तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जो कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेसेस। पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर वन शॉट कर देंगे। इससे पहली वाली 2 वीडियोस के अंदर हमने अकाउंट्स का चैप्टर और चैप्टर नंबर 1 और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा एंड कर दिया था। इस वीडियो के अंदर हम साइमल्टेनियसली चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का पूरा चैप्टर जो है ख़त्म कर देंगे। तो पहली हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन। इसके साथ मैं सारे के साथ कोई शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब लेकर आया हूँ, उसके अंदर सब खत्म कर देंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन। बिजनेस है क्या, क्यों है बिजनेस, किस लिए है। तो सबसे पहली है ऑल ह्यूमन बींग्स वेयर एवर दे मेड बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, सबको अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने में हमारी मदद करती है। बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल मॉडर्न सोसाइटी कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल। इस बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं गुड्स का, जो कि लोगों को चाहिए, उनकी वांट्स को पूरा करते हैं। और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारे को साथ के साथ पैसा आता है, प्रॉफिट होता है। इट इज़ एम्ड एट अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। इसका एम क्या है, अर्निंग मनी, प्रॉफिट कमाना और सेटिस्फाई करना ह्यूमन नीड्स को, जो कि लोग डिमांड कर रहे हैं। मीनिंग क्या है, इसको आसान तरीके से याद रखने का क्या तरीका है। लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बिजी। बिजनेस से ही ये टर्म है, बिजी निकला है, मतलब बिजी हो जाते हैं बंदे। बिजनेस इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो पढ़ाई है, पैसा कमाने। इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के काम आती है। आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी फर्दर डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जिसके अंदर बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये भी ठीक है। बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, ये भी ठीक है। तो एक तरीके से फ्लो चार्ट सा बना दिया है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है देखते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मीन्स एन एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग मनी। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एम करती है, मतलब एक हमारा गोल ये है कि हम अर्न कर सकें मनी को। बिजनेस इज ऑल्सो एम्ड एट अर्निंग मनी और लाइवलीहुड बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स, ये भी पढ़ रखा है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन तो हमें पता है, हम फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल लिया, फिनिश्ड गुड्स बनाए, हमने सामान बना लिया। प्रोक्योरमेंट कौन सी वर्ड है, प्रोक्योरमेंट मतलब हमने कहीं से सामान उठाया, अपने पास रखा और किसी को दे दिया, कहीं से उठा के कहीं से ट्रांसफर हो गया, एक तरीके से ये हो गया प्रोक्योरमेंट। तो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स, जो कि प्रोडक्शन, और एक्वायर फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से ले लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब गुड्स 2 तरीके होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये आगे हम फर्दर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। सर्विस मीन्स फैसिलिटी ऑफर्ड टू कंज्यूमर लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, जैसे कोई भी बैंकिंग के रिलेटेड हो गई, कोई इंश्योरेंस के रिलेटेड हम सर्विसेज प्रोवाइड कर। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगला पॉइंट। बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। ठीक है, सेल और एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, इट शुड बी ए रेगुलर एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। बिजनेस कब कहलाएगा कोई भी चीज़, बिजनेस जब कहलाएगा जब वो हम रेगुलर काम कर रहे हो। जैसे हम कोई भी माल बेचते हैं, ठीक है, हमने वो रेगुलर बेचे, हर दिन बेच रहे हैं, हर रोज़ बेच रहे हैं। जैसे अब बिजनेस क्या नहीं कहलाएगा, जैसे हमने कोई भी चीज़ जो हमारे जैसे जो हमारे टीवी हमने भंगार में बेच दिया, कोई भी बेकार चीज़ बेच दी, लेकिन उससे पैसा तो आया, वो नहीं कहलाएगा बिजनेस। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गई। ठीक है, वन टाइम सेल ऑफ, यही हो गया वन टाइम, मतलब जैसे हमने भंगार बेचा तो वो नहीं हो पाएगा, बिजनेस के रिलेटेड वो नहीं होगा। ठीक है, वन टाइम सेल और एक्सचेंज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस ऑलवेज एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, हमें ये नहीं पता कि बिजनेस के अंदर क्या होने वाला है, क्या क्या अर्निंग मिलेगी हमारे को, क्या हमारा प्रॉफिट होगा। हमने ओनर ने पैसा तो लगाया बिजनेस के अंदर, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि बिजनेस में मतलब पैसा, मतलब हमारा प्रॉफिट बनेगा कि लॉस बनेगा, तो ये नहीं पता। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट कम होगा, इवन लॉस इन बिजनेस, तो लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, मतलब हमें पता नहीं, अनसर्टेनिटी मतलब हमारे को मिलेगा नहीं, क्या पता हमारे को मिले ना मिले, तो ये एक तरीके से रिस्क भी हो जाता है। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 क्लासिफिकेशन दे रखी है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, पहला ये है कि कैसे स्टार्ट होगा, बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर और ओनर डिसीजन। ठीक है, अब मैं बिजनेस चालू करने का सोच रहा हूँ, ठीक है, तो ओनर डिसीजन मेरा अपना खुद का डिसीजन है,
अब ठीक है, ये समझ आ गया। एंटरप्रेन्योर हो या तो मैंने बिजनेस चालू करा, ठीक है। प्रोफेशन कैसे होगा, गेटिंग मेंबरशिप हो प्रोफेशनल बॉडी, जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है तो नीट कोई प्रोफेशनल बॉडी है, उसके अंदर हमने मेंबरशिप ले ली, ठीक है। जैसे हमने जेई दिया तो अलग अलग मेंबरशिप हो गई, प्रोफेशनल बॉडी के अंडर हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर, तो बॉस को अपॉइंटमेंट लेटर मतलब हम देंगे तो हम अपने वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्स नेचर, नेचर काम क्या करते हैं वहाँ पे, हम क्या करेंगे क्या, तो बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, प्रोवाइडिंग करेंगे गुड्स और सर्विसेज देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। और क्या है, प्रोफेशन के अंदर क्या करते हैं, पर्सनल एक्सपर्ट सर्विसेज, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपना क्लिनिक खोलते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं। ऐसी सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं वगैरह वगैरह। परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो बॉस ने बोला वही काम करेंगे। क्वालिफिकेशन, हु कैन स्टार्ट, कौन स्टार्ट करेगा, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, बिजनेस तो कोई भी चालू कर सकता है, हमारे को पता नहीं क्या डिग्री है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिजनेस तो कोई भी चालू कर सकता है। अब इसके अंदर तो एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग चाहिए प्रोफेशन के अंदर हमारे को। और इसके अंदर क्या है, रिक्वायर क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग भी तो चाहिए, कितने वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर मांगता है। अब इसके अंदर रिटर्न किस टाइप से मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। प्रोफेशन में क्या होगा, प्रोफेशनल फीस देगा, कोई भी डॉक्टर के पास कोई भी आया तो प्रोफेशनल फीस देगा। सैलरी, अब हमारे को सैलरी मिलेगी। कैपिटल, कैपिटल मतलब कितना अमाउंट लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कितना अमाउंट लगेगा हमारे को बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो रिक्वायर कैपिटल एज पर द साइज ऑफ बिजनेस, चलो ठीक है। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा कैपिटल, जितना छोटा बिजनेस उतना कम कैपिटल, ठीक है। रिक्वायर लिमिटेड कैपिटल, इसके अंदर तो कोई कैपिटल है ही नहीं हमारे को, तो सीधा बस प्रोफेशनल डिग्री प्रोवाइड करनी लेनी है और काम करना है, और इसके अंदर कोई कैपिटल चाहिए नहीं, बॉस ने सब बना रखा है, बॉस के अंदर सब काम कर रहे हैं। रिस्क कितना होता है बिजनेस के अंदर भाई, बहुत ही रिस्क होता है, बहुत ही बड़ा रिस्क होता है, हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न वाला। और इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर लेस रिस्क होता है, क्योंकि एक बार हमारी नौकरी लग गई तो लग गई, और नो रिस्क, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कैन यू ट्रांसफर, मतलब इंटरेस्ट क्या ट्रांसफर हो सकता है, इस पॉसिबल, मतलब बिजनेस के अंदर पॉसिबल हो सकता है, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब क्या रूल्स रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करनी है, तो नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, अपना ही मर्जी, अपनी मर्जी का मालिक होता है बिजनेसमैन तो, ठीक है। प्रोफेशन के अंदर बिजनेस प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड, ठीक है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलोड, जो भी एम्प्लॉयर को बता रखा है कोड ऑफ कंडक्ट वो फॉलो होता है इसके अंदर। अब अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी तरीके में आती है, बिजनेस एक्टिविटी कौन सी होती है, बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ये तीन चीज़ आती है। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री सोचो कुछ प्रोसेसिंग लग रहा है, कुछ बनाना, कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड करना गुड्स को, तो ये लग रहा है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या चीज़ है, तो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कैसे, रॉ मटेरियल लेके हमने फिनिश्ड गुड्स बनाए तो चेंजिंग हो गई फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। इट गिव्स फ्रॉम यूटिलिटी टू द प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोडक्ट्स की मतलब देखो, सबसे पहले हमने कोई लक्कड़ दी, पेड़ से लक्कड़ निकाल रखी है, तो उसमें कुछ यूटिलिटी है उसकी नहीं है, लेकिन जब हम उसका फर्नीचर बनाएंगे, जब हम उसकी कुर्सी बनाकर बेचेंगे तो उसकी यूटिलिटी जो उसकी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी, एक यूटिलिटी मिल गई उस चीज़ को। पहले वो रॉ मटेरियल था लेकिन उसकी यूटिलिटी मिल गई। इट इज़ क्लासिफाइड टू फॉलोइंग, अब इंडस्ट्री भी तीन तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी आपने बचपन में ही पढ़े हुए हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं। प्राइमरी के अंदर क्या है, एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। जब भी हमने, जैसे हम सोना निकाल रहे हैं तो हम क्या करें, खोदेंगे, हम डिग करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन जो सबसे पहला प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज़ का, प्रोसेसिंग का, कोई भी चीज़ बनाने का, वो होता है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग लेवल पर हम निकाल रहे हो, कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई ज़मीन से निकालना है, कोई पेट्रोलियम वगैरह नहीं, कुछ भी निकालना है हमने, ठीक है। कुछ भी निकाला, ऑयल निकाला, सबसे पहले ऑयल निकाला ज़मीन से, तो वो हो गया। फिर सेकेंडरी क्या है, प्रोसेसिंग द मटेरियल गॉट इनटू प्राइमरी, उसका प्रोसेसिंग होगी फैक्ट्री के अंदर। और टर्सरी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना, सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, ये सर्विसेज देगा। जैसे कोई भी चीज़ बनी, अब टर्सरी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, बहुत सारी चीज़ आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस वगैरह आती हैं। तो हम जो चीज़ बन गई हैं उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए लिखा है टर्सरी। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री दो तरीके की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव वही हो गया, एक तरीके से आपको कुछ लग रहा है ना, एक्सट्रैक्ट कुछ खोद के कुछ डिग करके निकालना, तो क्या हो गया, माइनिंग हो गई, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशन, ये सारी इसके अंदर आती है। अब जेनेटिक इंडस्ट्री कौन कौन सी टाइप की होती है, ब्रीडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, पोल्ट्री, फार्मिंग एंड फिश हैचरिंग, तो सारे के सारे ब्रीडिंग के रिलेटेड सारे के सारे कुछ रिप्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह अलग अलग चीज़ें जो ब्रीडिंग के रिलेटेड हैं वो सब आ गई इसके अंदर।
सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही कुछ चीज़ों को यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मतलब जो कोई रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज़ का एग्जांपल मैं दे ही चुका, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, तो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़, ये हो गया। उसके बाद क्या है? कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना, कुछ कुछ मतलब सीमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ लग रहा है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स एंड ब्रिजेस एक्सेट्रा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है 4 टाइप की। कौन कौन सी 4 टाइप की होती हैं ये बेसिकली पूछ लेता है। कभी कभी कभार एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये सब चीज़ें दे देगा नीचे, सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम मटेरियल्स, या कंबाइन किस में करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा किस चीज़ के अंदर आता है वो। तो कौन सी आ गई? तो आ गई देखो, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। फिर से बोल तो, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। ठीक है। एनालिटिकल के अंदर क्या क्या आता है? एनालिटिकल के अंदर आता है सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम सेम मटेरियल। ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट से हमने बहुत सारे मटेरियल निकाल लिए। कैसे? अब ऑयल ले रखा है, ऑयल से हम बहुत सारी चीज़ निकाल रहे, पेट्रोल निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, अलग अलग चीज़ से हम निकाल दिया। तो एक चीज़ से हमने काफ़ी सारे एलिमेंट, काफ़ी सारे टुकड़े बाहर निकाल लिए, ये हो गया। सिंथेटिकल क्या होता है? कंबाइंस वेरियस इंग्रीडियंट्स, कंबाइन कर दिए वेरियस इंग्रीडियंट्स को। ठीक है। सीमेंट बाय टेक्सटाइल, तो बहुत सारे इंग्रीडियंट पड़े हुए इधर उधर, हमने उसको कंबाइन कर दिया, ये हो गया। एनालिटिकल के हमने तोड़ा और इसके अंदर हमने कंबाइन कर दिया। प्रोसेसिंग क्या होता है? कुछ प्रोसेसिंग, ठीक है, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कुछ प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस हुई, इंडस्ट्री वाली चीज़ हो गई, कोई रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में है तो शुगर एंड पेपर का एग्जांपल। असेंबल करा, आपने सुना है कि कंप्यूटर असेंबल वगैरह करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कंपोनेंट जैसे टेलीविजन, उसको असेंबल करना, असेंबलिंग के अंदर। कॉमर्स के अंदर क्या है? कॉमर्स इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विथ रिमूविंग ऑल द हिंड्रेंसेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? हिंड्रेंसेज मतलब क्या? रुकावटें कमी करना, रुकावटें को कम करना। ठीक है। मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, देखो देखो देखो, ठीक है, फैक्ट्री से गुड्स बना और कंज्यूमर पे पहुंचा, तो उसके बीच में काफ़ी सारी रुकावटें होंगी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से कंज्यूमर तक काफ़ी बहुत सारे प्रोसेस होंगे बीच में। तो इन सारे प्रोसेसेस को दूर करने के लिए, सारी की सारी दिक्कतें को दूर करने के लिए कॉमर्स आए। अब कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? कॉमर्स के अंदर इंडस्ट्री और ट्रेड। कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी अगेन फिर देखते हैं। ये 8 तरीके की एक्टिविटीज़ होती है कॉमर्स के अंदर। ठीक है। तो कॉमर्स के अंदर जो है इंडस्ट्री तो आपको बता दिया, इंडस्ट्री प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है। और ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड कौन सा होता है? बाहर की कंट्री से अपने देश में सामान मंगाओ, एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री से बाहर की देश में सामान भिजवाओ, ये हो गया। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? देखो, कोई भी चीज़ हमने 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 फैक्ट्री में प्रोड्यूस करी, अब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा उसको कंज्यूमर तक? तो वो कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड होगा ट्रांसपोर्ट। ये सारा कॉमर्स ही तो पढ़ा ना हमने कि एक हिंड्रेंसेस हो गई, कम हो गई मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, तो ये हो गया। कम्युनिकेशन, अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगर हमारे को उसको बाहर के बारे में बताने, या फिर कंज्यूमर को बताने कि आज ये नया प्रोडक्ट आया या न्यू सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो कम्युनिकेट करें। बैंकिंग क्यों होती है? बैंकिंग या बिजनेस को क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है। बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बैंकिंग ही अगर नहीं होगा तो बिजनेस को लोन नहीं मिले, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? तो ये हो गया। इंश्योरेंस, बिजनेस के अंदर आपको पता है वेरियस टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, जैसे थेफ्ट हो गए, चोरी, फायर, स्पॉइलेज, सड़ गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ हो गई। तो इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, वो भी कॉमर्स के अंदर। एडवर्टाइजमेंट, कोई भी चीज़, नई चीज़ आए, कोई भी नया प्रोडक्ट आया, कोई भी नया इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यू सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो सारा एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड आ गया। पैकेजिंग मतलब क्या? पैकेजिंग मतलब कोई भी चीज़ हमने प्रोड्यूस करी, अब उसको पैकेजिंग करके प्रॉपर हमारे को पैकेजिंग करा के हमने फाइनल कंज्यूमर, ठीक है, अच्छी पैकिंग होगी जब भी तो अच्छा कंज्यूमर लेंगे, तो अच्छे पैकिंग करेंगे जब भी तो कंज्यूमर पहुंचेगा, वो हो गया। वेयर हाउसिंग, यूजुअली जो होते हैं गुड्स जो होते हैं ना, वो यूजुअली जो है सेल नहीं करे जाते, जैसे ही उसे हम प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको वेयर हाउस में रखते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो ये स्टोरेज जो सर्विसेज होती हैं, स्टोर करने की सर्विसेज भी आती हैं कॉमर्स के अंदर। ये सारी 8 सर्विसेज जो है ना, वो कॉमर्स के अंदर आती है, ठीक है। ट्रेड क्या होगा? ट्रेड के अंदर क्या हो? ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। कुछ था, कुछ नहीं था, ठीक है, बायर्स और सेलर्स के बीच में हमने कर दी, ट्रेड हो गई। अब ट्रेड कौन से है? इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब क्या? लार्ज क्वांटिटीज पे खरीदना, और हम लार्ज क्वांटिटी पे कभी खरीदते हैं जब हम रीसेल करने की, ठीक है, तो 2 चीज़ आ गई, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज़ पे खरीदना और रीसेल करने पे खरीदना, ठीक है, वो हो गया। रिटेल ट्रेड क्या हो गया? अल्टीमेटली इसमें कंज्यूमर को सामान जाता है, ठीक है। अब पहले होलसेल रिटेलर ने होलसेलर से खरीद लिया, ठीक है, अब क्या होगा? इस रिटेल के ट्रेड के अंदर क्या आएगा? स्मॉल क्वांटिटी पे खरीदना और कंज्यूमर को सेल करना। होलसेल के अंदर क्या आएगा? लार्ज क्वांटिटी पे एक तो खरीदना और क्या करना? लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना। तो इसमें अलग अलग चीज़ आ गई, ठीक है, मैन्युफैक्चर से परचेज कर लेगा होलसेलर डायरेक्टली। एक्सटर्नल ट्रेड कौन सी हो गई? इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्री पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड कौन सी हो गई? वही पता ही आपको। एक्सपोर्ट ट्रेड भी पता है। एंट्री पोर्ट मतलब जैसे समझ लो एक देश से सामान लेके दूसरे देश में भिजवाना, हम बिछोलिए बीच के हम एक वे बन जाते हैं, ठीक है, तो एक देश से सामान दूसरे देश में भिजवाना। अब आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आ गई? तो
इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें आती हैं, तो देखते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर क्या है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर देयर इज नो डिमांड टू द प्लेस एंड वेयर देयर इज डिमांड। तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, देखो क्या मतलब है। इसका मतलब ये है ऐसा प्लेस जहाँ पे उसकी कोई डिमांड नहीं है। जैसे फैक्ट्री में गुड्स रखे हुए तो उसकी कोई डिमांड करेगा वहाँ, जब तक मार्केट में लाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, लोग पसंद नहीं आएगी 4 लोगों, तो कैसे करेगा। तो जब भी जहाँ पे डिमांड नहीं है उस प्लेस से लाकर जहाँ डिमांड है उस पर खड़ा करना, उस प्लेस को लाके ट्रांसपोर्ट करना और कम्युनिकेट करना, वो हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या होता है, हेल्प्स इन रिमूविंग फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस, ठीक है। जो फाइनेंशियल हिंड्रेंसेस, जो फाइनेंशियल रुकावटें हैं, बैंक प्रोवाइड करता है लोन, तो उसके अंदर ये सारी आ गई। फैसिलिटीज़ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन आते हैं, बाइंग सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आती है, ठीक है। फंड्स बाय वे ऑफ लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, इंश्योरेंस क्या करता है, बिजनेस को काफ़ी टाइप ऑफ रिस्क से बचाता है, ठीक है। हमें बता दिए बहुत सारे रिस्क होते हैं, ठीक है। सड़ जाते हैं सामान, आग लग सकती है, चोरी लग सकती है, बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर। तो अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो हमारा सेफ रहेगा गुड्स, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स दैट बिजनेस बाय इंश्योरिंग कॉम्पेंसेटिंग फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, ठीक है। बचा देता है, कंपेंसेट कर देता है। अगर कोई रिस्क हो तो वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ले रखी है उससे अगेंस्ट कंपेंसेट हो जाएगा हमारा रिस्क। उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, इट कीप्स द गुड्स इन टैक्ट टिल देयर डिमांड, ठीक है। वेयर हाउसिंग टिल टैक्ट मतलब उसको वहाँ पे रखना, फैक्ट उसके अंदर हमारे को वेयर हाउसिंग के अंदर वो गुड्स रखना जब तक उसकी डिमांड नहीं करी जा सकती, ठीक है। एक यूटिलिटी भी, एक ज़रूरत भी प्रोडक्ट कर देता है, प्रोडक्ट दूर कर देता है, यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। टाइम यूटिलिटी मतलब, टाइम यूटिलिटी क्या होता है, जब टाइम जब हमने स्टोर करा और जब वो सेल होने वाला था, एक टाइम यूटिलिटी हो गई, हमने बचा लिया गुड्स का, बचा लिया, सड़ने से बचा लिया वेयर हाउसिंग ने, तो ये हो गया, ठीक है। एडवर्टीजिंग क्या हो गया, एडवर्टीज इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। अवेलेबल कब है गुड्स, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इंड्यूस करता है कंज्यूमर को, मतलब एक तरीके से ललचाता है, मतलब कर रहा था कि बाय करे प्रोडक्ट को, ठीक है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट क्यों है, ये तो सिंपल ही है, प्रॉफिट क्यों चाहिए। इट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। फंड्स फॉर एक्सपेंशन, अगर बिजनेस को हमारे को ग्रो करना है तो फंड्स उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी बिजनेसमैन, ठीक है। एक इंडिकेटर है एफिशिएंट बिजनेसमैन। अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा होगा तो बहुत एफिशिएंट बिजनेसमैन है, प्रॉफिट कम कमा रहा होगा तो एफिशिएंट नहीं है। इट बिल्ड्स अप रेपुटेशन। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हज़ारों करोड़ों अरबों में कमा रही है तो उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में इंक्रीज होगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के क्या है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या मोटिव है। तो इनोवेशन, बिजनेस में कुछ नया करना। बिजनेस में जब भी कोई बंदा टिकेगा जब वो कुछ इनोवेशन करे, कुछ नया करे। प्रोडक्टिविटी, जब बिजनेस प्रोडक्टिव कर रहा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी तो बिजनेस टिकेगा। फिजिकल एंड फाइनेंशियल, फिजिकल और फाइनेंशियल, फिजिकल मतलब बिजनेस के कुछ भी, मतलब फाइनेंशियल तो हो गया मनी मैटर्स के रिलेटेड, और फिजिकल हो गए जैसे बिजनेस के अंदरूनी रिलेटेड हो गए, फाइनेंशियल हो गए मनी रिलेटेड। अर्निंग प्रॉफिट कौन सा हो गया, प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस, तो ये पता ही है। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, अब बिजनेस के साथ बिजनेस का ग्रोथ कब होगा, जब मैनेजर की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और डेवलपमेंट भी बिजनेस के साथ में होगा। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, वर्कर की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो और एटीट्यूड अच्छा होगा तो बिजनेस भी बहुत ही अच्छा। जब सारी की सारी चीज़ें अच्छी होंगी जब भी तो बिजनेस ग्रो करेगा ना। उसके बाद आगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसका चैप्टर नंबर 6 आपका पूरा ही है, मैं बेसिक बता देता हूँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हम सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, बिजनेस के साथ ही साथ प्रॉफिट, बिजनेस को प्रॉफिट भी कमाना लेकिन सोसाइटी को सर्विसेज ऑल्सो प्रोवाइड करना। जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह सेटअप करते हैं, मतलब अपने देश के बारे में सोचना, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना। बिजनेस रिस्क कौन कौन से होते हैं, बिजनेस रिस्क का टॉपिक आ जाता है कई बार। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिकेट प्रॉफिट्स, ठीक है। इनएडिकेट मतलब हमें पता ही नहीं है, इनएडिकेट एडिकेट है, नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। प्रॉफिट और इवन लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्यों है, हमारे को पता ही नहीं भाई प्रॉफिट कब होगा बिजनेस में, हमें पता है क्या इस दिन मेरा प्रॉफिट इतना हो जाएगा, इस दिन इतना लॉस हो जाएगा, नहीं पता, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है। तो रिस्क होते हैं। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, बिजनेस अनसर्टेनिटी के अराइज होते हैं, क्यों होते हैं, अनसर्टेनिटी मतलब क्या हमें पता नहीं है। और बिजनेस रिस्क क्या होगा, वही होगा एक तरीके बिजनेस रिस्क जब भी तो होगा ना जब हमारे अनसर्टेनिटी होगा। अगर हमें सब पता ही होगा पहले से, रिस्क किस बात का है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, रिस्क तो बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, एक एसेंशियल पार्ट है रिस्क को, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्या नेचर और क्या साइज है बिजनेस का, क्यों, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क होगा। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, अगर हमने रिस्क लिया, सब कुछ काम करा, हमने प्रॉपर रिस्क लिया बिजनेस में, इवन लॉस में भी हमने बिजनेस को खड़ा रखा, तो क्या होगा, प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हुआ तो एक रिवॉर्ड हो गया रिस्क टेकिंग का, ठीक है। कॉजेज ऑफ बिजनेस के कौन कौन से नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जैसे रिस्क में भी ड्यू टू फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गई, हैवी रेन्स हो गई, एक्सेट्रा। ह्यूमन कॉजेज कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन कॉजेज के अंदर आ सकते हैं
डिसऑनेस्टी हो गई, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर, स्ट्राइक्स राइट वगैरह कर दी, वर्कर नाराज हो गए, उसने स्ट्राइक कर दी, राइट्स कर दी, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। इकोनॉमिक कॉजेज कौन से हो गए? इकोनॉमिक कॉजेज मतलब रिलेटेड टू हमारी जीडीपी वगैरह, तो कुछ देश के रिलेटेड होगी। क्या होगी? इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कॉम्पिटिशन, प्राइस, ठीक है। तो क्या होगी? डिमांड, अगर डिमांड बढ़ गई, डिमांड घट गई, इसके रिलेटेड हो गया। डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, डिमांड घट गई, कोई ले ही नहीं रहा है प्रोडक्ट, ये हो गया। कंपटीशन ज़्यादा कम हो गया, उसके रिलेटेड होगा। प्राइस के रिलेटेड होगा। कलेक्शन फ्रॉम ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो फर्दर माल नहीं ला पाएंगे, ये दिक्कत हो गई। इकोनॉमिक पॉलिसीज, देश को बेचने, सामान बेचने, कुछ भी पॉलिसीज वगैरह चेंज हो गई तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। अदर कॉजेज कौन से? जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज, मैकेनिकल फेलियर्स वगैरह हो गए, ठीक है। मैकेनिकल फेलियर जैसे कोई फैक्ट्री में जैसे कोई बस्टिंग ऑफ बॉयलर वगैरह, इसका एग्जांपल होता है, तो बॉयलर फट गया, ठीक है, तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से कोई सरकारी कोई दिक्कत आ गई। बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस, अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस को स्टार्ट करने के क्या क्या फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेसेस, क्या किस लाइन में आपको बिजनेस करना है, कौन सी मार्केट में आपको जाना है, कौन सा बिजनेस आप में आपको पैसा लगाना है, कौन सा बिजनेस बनाना है, तो वो रिलेटेड हो गया, ठीक है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट द मार्केट एंड नेचर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेसेस टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। साइज ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ, ठीक है, जितना आपके पास पैसा अवेलेबल है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा अवेलेबल है तो तुम ज़्यादा लगाओगे, सीधी सी बात है। कम पैसा अवेलेबल है, मार्केट साइज कम हो, कम पैसा लगाओगे, ये हो गया। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप कौन कौन सी टाइप की होगी, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी फिल्ड इन, लाइबिलिटी ऑफ ओनर, ये ओनरशिप कौन कौन सी टाइप की। बेसिकली बहुत टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में मैं इसको समझा रहा हूँ। बहुत टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, उसके बेसिस पे ओनरशिप आपकी डिपेंड करती है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, अगर बिजनेस अच्छी लोकेशन पे होगा, बहुत ही बढ़िया जगह होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप्ड होगा उस जगह पे, या फिर किसी गाँव में होगा, बेकार जगह पे होगा, तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा। और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा, डेवलप सोसाइटी, डेवलप सिटी होगी, तो वहाँ पे बिजनेस चलेगा बढ़िया तरीके से। फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, जितने भी बिजनेस को कैपिटल चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, वो पहले से डिसाइड करके रख लो, ये हो गया। फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या हो गई? अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इंक्लूडिंग मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फिजिकल फैसिलिटी जैसे बिजनेस के अंदर की मैंने बताई, ठीक है, अंदर की कैसे हो गई। फाइनेंस के अलावा कौन सी हो गई? मशीन हो गई, इक्विपमेंट हो गई, बिल्डिंग हो गई, सपोर्टिव सर्विसेज वगैरह होगी, ठीक है। प्लांट लेआउट कौन सा होगा? प्लांट लेआउट शुड ड्रॉ टू शो द, प्लांट लेआउट भी ड्रॉ करना चाहिए जिससे फैसिलिटी के अरेंजमेंट हमारे को टोटल पता लग चुके हैं। कंपैटमेंट एंड कम्पिटेड वर्क फोर्स, एवरी बिजनेस नीड वर्क फोर्स, सो केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे इंप्लॉयज़ बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, सारी से बेटर ट्रेनिंग हो सके, मोटिवेशन बढ़िया तरीके से, मोटिवेशन भी तो काम अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिट मतलब उनको कि मतलब उनको पूरा मोटिवेट करो, उनको बोलो कि आप अच्छे काम कर रहे हो, ठीक है, और उनको और आगे जाके सहानुभूति दो। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? टैक्स इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिजनेस ये सोचता है, लेकिन बिजनेस को उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पार्ट है, तो इसके अंदर क्या बिजनेस को सोचना चाहिए, टैक्स देना चाहिए बिजनेस को, भले ही उसके लिए वो लाइबिलिटी, भले ही टैक्स गवर्नमेंट को उसे देना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस को उसे कंसिडर करना चाहिए और चुपचाप गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज आफ्टर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज, एंटरप्रेन्योर कैन लॉन्च द एंटरप्राइज, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है कि जब सारी से फॉर्मेलिटीज ऊपर वाली जो 9 फॉर्मेलिटी हो गई तो लॉन्च कर दो भाई। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थोड़े लेके आऊँ। स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये हो गई बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नेम ट्रेड वे द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री से हम अपने देश के अंदर गुड्स मंगवा रहे हैं, ठीक है। जैसे समझ लो इंडिया को अमेरिका से गुड्स भेजना है, तो अमेरिका जो है गुड्स भेजेगा इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया गुड्स मंगवा रहा है, तो हो गया इम्पोर्ट ट्रेड। स्टेट एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल हो गया। विच इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी सेकेंडरी, सर्विसेज वाली बात हुई थी, सर्विस कौन देता है जी? टर्शरी इंडस्ट्री। व्हाट इज मेड बाय बिजनेसेस के अंदर कौन कौन सी सारी चीज़ें आएंगी? बिजनेसेस के अंदर आएगा सारे के सारे मीनिंग, बिजनेसेस का मैंने आपको मीनिंग बता रहा है और फीचर्स वगैरह बता रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे इंश्योरेंस वगैरह वो सब कुछ इसमें अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर वही सारी चीज़ें बताएं, हिंड्रेंसेस वगैरह रिमूव करता है, ठीक है। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन मतलब मार्केट तक, सारी सारी हिंड्रेंसेस दूर करता हुआ आता है, तो वो गए कॉमर्स। प्रॉफिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस, ठीक है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में, ठीक है। तो इसका कहाँ पे जस्टिफिकेशन हमारे को मिलता है? इसका जस्टिफिकेशन मिलता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, अनसर्टेनिटीज़ वगैरह, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 4 चीज़ें मैंने जो आपको बताई यही इसका आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बिजनेस राइट ड्यू टू अनसर्टेनिटी, एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड होगा कितना बड़ा बिजनेस है, और प्रॉफिट है रिवॉर्ड शेयरिंग का। आगे चलते हैं।
गिव द मीनिंग एंड एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा कमाने की रिलेटेड हो गया तो कुछ भी। तो अ पर्सन सेलिंग टी और कॉफी इन रेलवे स्टेशन। ठीक है, सेलिंग कर रहा है तो टी और कॉफी कर रहा है, तो एक उसको पैसा कमाने के लिए तो कर रहा है ना बेचारा। और डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट, तो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हमने प्रोफेशन के अंदर आता है डॉक्टर के रिलेटेड, तो क्या हो गया, पैसा कमाने के लिए तो उसने क्लिनिक खोला है ना। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द कॉजेज ऑफ बिजनेस, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। कंपेयर द बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, पूरी की पूरी टेबल से मैंने आपको ये समझा रखा है, स्पेशली टेबल बनवा के लाया हूँ। देखो ये रही पूरी की पूरी टेबल। एक्सप्लेन द फैक्टर टू बी कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, 10 में से कोई भी 4 5 6 7 6 7 लिख देना। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस, ये भी बता दिया। हरीश प्रोड्यूसेस वीट फॉर पर्सनल कंजप्शन विल बी अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस अगर हरीश जो है प्रोड्यूस कर रहा है वीट और वीट सर्विसेज खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद अपना ले रहा है, कोई बेच नहीं रहा, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो कोई खुद का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, नहीं है, प्रॉफिट ईयर नहीं कर रहा है बंदा, खुद ही खा जा रहा है, तो क्यों होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब पर्सन सेल्स इज ओल्ड कार एट प्रॉफिट, क्यों, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने बोला था क्या पॉइंट था, रेगुलरिटी इन डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, हर दिन बेचना चाहिए, हर दिन बेचना चाहिए, हर हर रोज़ बेचना चाहिए। अगर मेरे पुराना कोई भंगार हमने बेचे तो कुछ हो गया, सोल्ड कार, ओल्ड कार उसका भंगार था, उसने बेची, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नहीं है तो नो, बिकॉज बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में दे रखा फीचर करने। रिस्क इज एन इनहेरिटेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, रिस्क एक ऐसा पार्ट है जो कि कभी रिमूव नहीं कर जैसा बिजनेस से, तो एक्सप्लेन करना है। तो मीनिंग और नेचर ऑफ बिजनेस अब मैंने खत्म कर दिया। तो इसके साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपका वन शॉट कर दिया है। ओनली 25 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है नोट से बता दिया। हर एक चीज़, हर एक इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है आपको इस चैप्टर के अंदर जो भी दे रखा है, सारी सारी टेबल से लेकर सारे सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया पूरा का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स।